वो मनसूबा साज था, जीनियस था, लीडर था, कैरिस्मेटिक था, और सबसे बढ़कर ये कि वो जो बन गया वो ये नहीं बनना चाहता था, वो एक मुसव्वर बनना चाहता था, लेकिन अपने फनकारों से वो दुनिया को महसूस करना चाहता था, लेकिन उसके हाथों ने बंदूक थाम ली और फिर एक जमाना उसके इंतकाम की आग में जल्स कर भस्म हो गया। आपको मुबालगा आराई महसूस होगी, मगर ये एक हकीकत है कि हम आज जिस दुनिया में रहते हैं वो इसके खौफ के साए से इबारत है। एटम बम से लेकर फजाई बमबारी तक बहुत से हथियारों के डिजाइन इसी की लेबोरेटरी में तैयार किए गए। हिटलर कौन था और आज की दुनिया इसके खौफ के साए से क्यों इबारत है? आप देख रहे हैं मेरा चैनल तोकीर सच बताएगा, और मैं हूं तोकीर खालिद, और आप देख रहे हैं सीरीज वो कौन था। हम आपको तारीख के इसी मतनाजा तीन तरीन किरदार के बारे में कहानी सुनाएंगे। 28 सितंबर 1918 का दिन है। पहली जंग अजीम खत्म हो चुकी है। पेरिस से 128 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा मार्कवीन, वहां एक बरतानवी शहरी के निशाने पर एक नौजवान जर्मन सिपाही है जिसे वो छोड़ भी सकता है और मार भी सकता है। जर्मन सिपाही जो असल में एक कोरियर या डाकिया है, इसको यकीन है इसको गोली मार दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बरतानवी सिपाही दी हेनरी ने उसको गैर मसल्ला देखकर बजाह छोड़ दिया। बजाहर ये जंग अजीम अव्वल के हजारों वाकयात में से एक वाकया है, लेकिन दी हेनरी नहीं जानता कि वो तारीख रकम कर चुका है, क्योंकि वो जिस शख्स को छोड़ रहा है वो कोई और नहीं एडोल्फ हिटलर है, जिसकी छेड़ी दूसरी जंग अजीम में 5 करोड़ लोग लुकमाए अजल बन गए। ये बात दी एडोल्फ हिटलर ने तब बताई जब उसने एक अखबार में हेनरी की तस्वीर देखी। तब बताया कि ये वो हेनरी है जिसने मुझे 1918 में छोड़ा था, और ये हेनरी के छोड़ने की वजह से उसके बाद एडोल्फ हिटलर ने एक तारीख रकम कर दी, दुनिया को बर्बादी की तरफ ले गया। हेनरी उस दिन अगर एडोल्फ हिटलर को गोली मार देता तो जंगे अजीम दोम शुरू नहीं होनी थी और 5 करोड़ अवाम लुकमे उजल नहीं बनने थे। लेकिन हेनरी की एक गलती ने 5 करोड़ लोगों की मौत की वजह बन गया। ये एडोल्फ हिटलर जिसने दूसरी जंगे अजीम छेड़ी और उसके बाद दुनिया को पता चल गया कि हिटलर कौन है। इतने यहूदी उसने कत्ल किए कि यहूदी आज उस पर लानत भेजते हैं हिटलर पर। हिटलर की वजह से दुनिया का अमन नहीं रहा। लोग जब भी किसी जालिम की मिसाल देनी हो तो हिटलर की मिसाल देते हैं। हम आपको बताएंगे हिटलर की सच्चाई क्या थी, हिटलर के बारे में वो बातें जो आप नहीं जानते। आप हमारे चैनल के जरिए वो बातें जानेंगे, वो हकायक आप जानेंगे जो आप तक नहीं पहुंच सके, वो पसे पर्दा मालूमात आप जानेंगे जिससे आप हमेशा दूर रहे। हम आपको बताएंगे कि एडोल्फ हिटलर के पीछे कौन था जो एडोल्फ हिटलर को कहता था ब्रिटानिया पे कब्जा करो, फ्रांस पे कब्जा करो और साथ ही साथ रशिया पर कब्जा करने के लिए कह दिया। और हम आपको बताएंगे इस सीरीज में वो कौन था कि एडोल्फ हिटलर जिसने इतना यहूदी मारा, लेकिन वो खुद एक लड़की जिससे वो प्यार करता था वो भी ज्यूज थी, वो भी यहूदी थी। और जो चेहरा दुनिया ने एडोल्फ हिटलर का देखा ऐसा नहीं था। एडोल्फ हिटलर अपनी जवानी में बड़ी बड़ी मूंछों वाला एडोल्फ हिटलर था जब वो कोरियर या डाकिया था, लेकिन जब बरतानवी फौज ने केमिकल छोड़ा जो कि ऐसा खतरनाक केमिकल था जिससे आंखें जाया हो जाती थी, उसके लिए जर्मन फौज को पहली जंग अजीम में जर्मन फौज को मखसूस किस्म के हेलमेट का इस्तेमाल करना पड़ा। और जब मखसूस किस्म के हेलमेट इस्तेमाल करना पड़ा तो एडोल्फ हिटलर की बड़ी मूंछें हेलमेट से बाहर आती थी, जिसके लिए दिक्कत थी। और तब एडोल्फ हिटलर ने अपनी मूंछें हेलमेट के हिसाब से कटवा दी और फिर दुनिया के सामने एडोल्फ हिटलर का वो चेहरा आया
जो कि आज दुनिया जानती है। छोटी छोटी मूछों वाला अडोल्फ हिटलर ब्रितानवी फौज की तरफ से छोड़ी गई केमिकल मुजरे सेहत के लिए जो थी, उससे वो मुतासर हो गए, जो उसने मूछें कटवाई, लेकिन उससे उसकी बनाई चली गई। लेकिन वो उसकी बनाई के बाद उसका इलाज हुआ और वो तंदुरुस्त हो गया, और उसके बाद उसने दुनिया से इंतकाम लेने का सोच लिया। एडोल्फ हिटलर ने सोच लिया कि मैं इंतकाम लूंगा, किससे? फ्रांस से, ब्रिटानिया से, और तमाम ममालिक में जंग छेड़ूंगा। हम आपको अगली सीरीज में बताएंगे कि एडोल्फ हिटलर कहाँ पैदा हुआ। एडोल्फ हिटलर बेसिकली जर्मन में पैदा नहीं हुआ था, और हम आपको ये सब डिटेल अगले व्लॉग में बताएंगे। और वो मिनी सीरीज वो कौन था हिटलर के पार्ट 2 में। अल्लाह हाफिज।